प्रिय धार्मिक जनों, सहभागियों, सहयोगियों, अनुयायियों और मित्रवत मेरे साथियों, इस अध्याय में महाविटप काल की घड़ी, हम महाविटप काल की घड़ी पर बात करेंगे धार्मिक जनों। परंतु सर्वप्रथम उस अड़ाकार निराकार परम ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए शुभ घड़ी में, शुभ प्रभात में, त्रिकाल संध्या की त्रिकाल बेना में उसका ओंकार के साथ, उस अड़ाकार ब्रह्मत्व और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूपस्थ ओंकार के साथ आप सभी को आज इस महाविटप लीला में, महाशंका लीला, महाधम्म लीला और महाकाल लीला पर चर्चा होगी साथियों और धार्मिक जनों। आपको कुछ चर्चाएं और कुछ जो ज्ञान की बातें, ज्ञान और अमृतवाणी है, आपकी समझ से परे हो सकती है, आपको समझ में ना आने योग्य हो सकती है, क्योंकि यह बहुत ही उस महान परमपिता परमेश्वर का संदेश है, स्वप्न दृष्टा का स्वप्न स्वरूप संदेश, और वह परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह कोई सोची समझी बौद्धिक से बनाई या तर्क शास्त्र द्वारा बनाई विवेकी ज्ञान नहीं, यह स्वप्न दृष्टा द्वारा उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा फैलाया गया परमेश्वर का परमत्व और अमृत है, जो स्वप्न दृष्टा में, स्वप्न में परमात्मा का संदेश, जो कि आपके समक्ष, आपके विश्लेषण, आपको उस मार्ग धम्म मार्गी बनाने में, धम्म दीक्षा के ज्ञानवित करने में, आपको यज्ञोपित करने में, इस महायज्ञ का आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, उसमें कुछ चीज़ें आपको ना समझ आने योग्य हो सकती है। इसके लिए आपको बहुत ही आध्यात्मिक उत्थान और इस प्रकृति स्वरूपस्थ पौरुष बनना पड़ेगा, और उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में निराकार अड़ाकार परमपिता परमेश्वर जो सर्वत्र विद्यमान है, हर प्राणी हर कण में, और इस कली अपुरुष के जहाँ हृदय है वहाँ वह विद्यमान नहीं है, उसी का नरसंहार प्रलय लीला के लिए वह उतारू हुआ है, आमादा हुआ है। तो तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। चाहे मेरे मित्रजन हो, स्वजन हो, परिवारजन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं, तो आपको यह समझ आने के योग्य मेरे जितने भी यह लीलाएं हैं, ये समझ आने से परे है, क्योंकि आप कली अपुरुष आपके हृदय में बैठ चुका है। वह पूरी तरह से, तो आपको विश्वास उस परमपिता परमेश्वर के विकास में अड़िग रहने में आपके पैर और आपका हृदय आत्मा को डगमगा रहा है, तो निश्चित ही आप काल को प्राप्त होने वाले हैं, नाश आपका नाश होने वाला है, ये समझिए। तो आप अपना आध्यात्मिक उत्थान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निरंतर अग्रसर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। चलिए, इसमें साथियों, अहम पवित्रम, नर पवित्रम, शर पवित्रम, जल पवित्रम, नदी पवित्रम, सर्वत्र संसार पवित्रम, ये पवित्र करने की पवित्र बेला, अमृत बेला और अमृतवाणी, अमृत ज्ञान है। अहम पवित्रम, नर पवित्रम, शर पवित्रम, जल पवित्रम, नर पवित्रम, सर्वत्र नदी पवित्रम पवित्रम। तो स्वरूपस्थ पौरुष जो जन्मक है, कल्क के जो समक्ष बड़ी चुनौती, वह जो स्वरूपस्थ पौरुष है, कल्क के समक्ष क्या बड़ी चुनौती बेला आई है, जहाँ काल यज्ञ अपने को दाह चिता की आहुति से तपित ज्वलन राग को अपने शरीर को स्नान करा रहा है, और वहाँ के जो स्वप्न स्वरूप, न कि स्वप्न स्वरूप है, तथा दूसरी ओर जो गंगा प्रलय की धार में बहते हुए वासुकी लीला तथा दो माताएं बहनें, जिनकी
मैं यानी स्वरूपस्थ पौरुष, और स्वरूपस्थ पौरुष के जिनमें वह जागे की जो घटना है, पौरुष के साथ जो घटना होती है, और वह उसमें बह जाने की उस लीला में बचा लेने के लिए उन माताएं बहनें उन स्वरूपस्थ पौरुष के द्वारा इनको बचा लेने की क्या है, और वो भी एक रोक किनारे में के दो सहायता से बच जाने की जो घटना होती है, वही नदी के दूसरे किनारों पर जहाँ पहुँच चुका होता है, परंतु उसका क्या है, किनारा परिवर्तित हो जाता है, वह किनारा दूसरे किनारे में चला जाता है, दूसरे किनारे में पहुँच जाता है, तथा एक प्राचीन कालखंड से विखंडित महालिंगेश्वर की मंदिर, जो कि स्वतः मेरे अधिकार के दायरे में समाहित रहा हो, कि एक प्राचीन कालखंड जो विटप कालखंड है, जो विखंडित कालखंड है, एक प्राचीन महेश्वर, महानागेश्वर, महामंडलेश्वर का जो मंदिर, जो कि किसके, इस परमपिता परमेश्वर के आशीष पाए स्वरूपस्थ पौरुष के अधिकार क्षेत्र में आता रहा है पूर्व काल से ही, वहाँ पर साथियों क्या हो रहा है, जो कि समाहित हो रहा है वर्षों तक, तथा आज के कुछ चिन्हों के साथ स्मरण होता है। छाया चित्र भी प्रदर्शित करती है वह मायावी मानव, जो कि नर काल स्वरूपस्थ आवश्यक अपने को यज्ञमय रखा है। वहाँ उसमें साथियों एक नर काल स्वरूप एक महामानव है, जो कि अपने को उस भले ही जो स्वजन जो है साथियों, उसने डर कर उसे मुख छोटी मानव, लेकिन वह नरकाल स्वरूप मानव क्या कर रहा है कि वह अपने को उस नर कंकाल काल से अस्थि चीता के जो गर्म ज्वाला अग्नि और राख से अपने आप को उस भभूत से पूरी तरीके से स्नान करा रहा है, अपने हाथ पैर और उसमें गर्म भभूत जलती ज्वाला के भभूत को अपने आप को स्नान करा रहा है, वह महाकाल मानव, वह शायद और निर्वस्त्र वह मानव वह वो महाजटेश्वर नागेश्वर का स्वरूप है, और उसके हाथ में और शरीर में फोड़े उठ जा रहे हैं, ऐसा वह मानव है। तो इसमें मुख जो छोटी जो घोटी मानव है के रूप में देखते हुए उसे मुख घोरी मानव, मेरी हृदय में वह महापुरुष सदैव सर्वथा परमात्मा में विलीनत्व दृष्टित हुआ, जो कि काल अग्नि को प्रज्वलित किए हुए था और मेरे महागुरु बनने को भी तैयार हुआ, तथा मेरी आग्रह स्वीकारोक्ति उपरांत वह उनके दया दान से गुरुवाणी की महायज्ञ बेला में कृतज्ञ हो गया। पर मेरी साधना उद्देश्य मार्ग में वे कौन भौतिक स्वजन है, जो कि मेरी परम युग परिवर्तन साधना के पथ लल की भांति प्रवेशित हुआ है। किसमें भांति साथियों, कि यह दलदल की भांति प्रवेशित हुआ है, महसूस होने लगा, जो कि इस भौतिक काया के शरीर पूर्व के माता पिता वह कली हृदयस्थ भाई भी समाहित हुआ हो जान पड़ता है, वह मेरे मार्ग में बाधक नहीं हुए हैं, और उनके ऊपर किन्हीं भी अशुभ छाया सभी चित्र का प्रवेश भी हुआ है, जो कि नहीं एक परमात्मा ऊर्जा का भागी का हो रहा महसूस होता है। अब मेरी युक्तियाँ टैक्टिक्स यथा क्षमा दया करुणा प्रेम बंधुत्व की महत्ता का उचित पालन कर सदैव इन्हें भी धम्म मार्गी बनाने में प्रयासरत हो चुका हूँ। यह तो वह साथियों इस धम्म मार्गी बेला में बेला में एक अशुभ छाया अशुभ कड़ी जो प्रवेशित हुआ, और वह नर काल कंकाल जो मानव पुरुष जो है वो महामानव है, जो इस यज्ञ बेला में प्रलय विनाश करके समस्त संसार को सृजन में भागी बन रहा है, और वह अग्रपंक्ति का उस परमपिता परमेश्वर का अग्रपंक्ति का भूमिका निभा रहा है। यह उस महाविटप काल महाविटप घड़ी को प्रदर्शित करता है, जो कि आप जे स्वजन जो धार्मिक जन है जो मित्र जन है, इनमें उस धम्म बेला में उस धम्म मार्ग में महायज्ञ में आप सभी भागी बने, क्योंकि इस समय कली अपुरुष की जो आत्मा है जो उसकी आत्मा है वह उन पुरुषों मानवों उन कली मानवों के हृदयस्थों में घर कर चुका, और वह उस घर कर चुकने के कारण जो एक उचित वास्तविक जो शादी है जो साधु और सन्यासी है उसके जैसे परिवार के नाम पे भौतिक दुनिया में कुछ नहीं है, उसके ना पुत्र बंधु बांधव या पति पत्नी ना ही माता और पिता, उसका माता पिता वह स्वयं और वह परम पिता परमेश्वर और परमात्मा होता है, जिसको उसकी परिस्थिति उनके विचारों और उनकी आध्यात्मिक दीक्षा शिक्षा ने उसे
उस स्वरूपस्थ पौरुष में उसके अनुभवातीत ज्ञान ने, अनुभव से बड़ा महत्वपूर्ण जो ज्ञान और दृष्टिकोण ने उसे स्वरूपस्थ पौरुष बनाया होता है। तो प्रिय धार्मिक जनों, इस विटप कड़ी, इस विटप काल में एक जो छाया, जो कली छाया बृहद रूप से बढ़ रही है, इसको दूर करने के लिए, इस प्रवेशित को हटाने के लिए निश्चित ही वह सौर मंडल उस सर्वत्र विद्यमान हो चुका है, वह अपना कार्य को निरंतर अग्रसर कर रहा है। आपने पूर्व में देखा साथियों कि अभी सौर पवन की, सूर्य से सौर पवन की कुछ किरणें 3 मई को पृथ्वी पर पहुंच चुका, और वह जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग है, जो वो यहाँ के साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग को बुरी तरीके से प्रभावित किया, और इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। तो ये है साथियों, तो यह उस परमपिता परमेश्वर के आशीष से वह सौर मंडल, वो सूर्य स्वरूप अपना तापन अग्नि से इस पृथ्वी को जलाने में अहम भागी और भूमिका निभा रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। वह चुंबकीय छाया, चुंबकीय अपने आपके तकनीकी जो नेट के विश्व में आप जो है इसको विनष्ट करने पर आमादा हुआ है, जो निश्चित ही परम मार्ग और उसका परम कर्तव्य। और यह इसी तरह अन्य जो प्रलय के लिए चंद्र, तारे, अग्नि, पवन, वायु, जल, वैताल, धरती, धरणी, सारे चीज अपने इस कृत्य को प्रथम भागी और अहम भागी बन रहे हैं। तो आप इस धम्म मार्गी, धम्म दीक्षित और एक धम्म ज्ञानी, सहृदय ज्ञानी में जितनी जल्दी हो सके जितना भागी बनने की कोशिश कर सकें, ताकि इस युग परिवर्तन के बेला में, युग दृष्टा में आप उस अध्यात्म दुनिया के, उस परमपिता परमेश्वर के उस जगह में, उस कोटि में आप निश्चित ही पहुंचकर अभी अपने ज्ञान बेला, ज्ञान मुहूर्त में उस अपने आप को सर्वथा सर्वत्र एक निराकार निर्गुण ब्रह्म के चरणों में और धार्मिक जनों में जब आप झोंक देंगे साथियों, तो वह नया युग, नए दृष्टि और नए युग, नए सता युग में आपका प्रवेश निश्चित ही प्रगमन होगा। ये और बाकी सारे जो विश्व के 800 जो जन है, जो प्रजाजन है, जो नागरिक जन है, 800 करोड़ प्रजाजन नागरिक जन है, जो 8 अरब के लगभग, तो ये साथी इन सारे में विनष्ट हो जाना है। केवल उन्हीं और उन्हीं, केवल उन चुनिंदा कुछ से परसेंट, कुछ दशमलव के परसेंट में, भागी में कुछ परसेंट लोग ही जो इस धरती पर, इस धरती धरालोक पर बच पाएंगे, और वही ही उन कुछ प्रतिशत लोगों के द्वारा पुनः नव युग के जो सृजन में, नव युग धम्म दीक्षा में यह नया भागी, और अगले हजारों वर्षों तक उनका उस धम्म दीक्षित पाकर वह नया संसार, नया युग निर्माण में वे ही केवल भागी बन पाएंगे। तो आप भी इस भागी, इस कृत्य, इस धम्म मार्ग में आप अपना स्वयं का भागी बने, साथी बने और सहभागी बने। इस मार्ग में अगर आप जितना जल्दी हो सके आगे आ जाएं, जितनी जल्दी उस परमपिता परमेश्वर के आदेश और निर्देश को समझ सके, तो इससे उचित और आपके लिए ही और आपके परिवारजन, स्वजन, सभी को जितने जल्दी इस मार्ग में आप ले आए, इस धम्म मार्ग में, इस महाविटप काल में, तो आप उस राग बनने से, उस अग्निज्वाला में जलने से और उस विनष्ट हो जाने से, अधम मार्ग से इससे बच सकेंगे। तो प्रिय धार्मिक जनों, आप सभी को इस धम्म दीक्षा और धम्म ज्ञान के मार्ग में आगे के लिए, क्योंकि यह बहुतों में है, यह सबके हृदय में जो कलिया पुरुष विद्वान है, उनको यह धम्म मार्ग, धम्म दीक्षा निश्चित ही पसंद, और वह उनके स्वरूपस्थ नहीं होगी, लेकिन वह निश्चित ही विनाश को, उसके मृत्यु लोक में जा चुके हैं। उनका भौतिक शरीर जो प्रगमन कर रहा है, वह मरे हुए लोग हैं, वो जिंदा कभी है नहीं, थे नहीं, है नहीं और न ही रहेंगे। और यह भौतिक शरीर भी इस प्रलय लीला में विनष्ट हो जाना है, इस काल, युद्ध काल, नरसंहार काल में, इस तपन काल में, इस बेला में, इस ज्वाला बाढ़ की प्रलय लीला में। तो आप सभी जितने हो सके धार्मिक जन, स्वजन, मित्रजन, बंधु बांधव जन, जो धम्म दीक्षित मार्ग में, धम्म ज्ञान मार्ग में अगर जितनी जल्दी प्रवेश कर पाएंगे, उन्हीं का सर्वत्र सदा उस निराकार परमपिता परमेश्वर के चरणों में आप सभी का ही ज्ञानवर्धन, भक्तिवर्धन और शरीरस्थ वर्धन में एक विश्व धम्मा, विश्व ज्ञानी और विश्व परमात्मा में विलीन होने के भागी बन पाएंगे।